वेरी वेरी हैप्पी बैक टू स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड स्कूल ओपन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब बच्चे अब स्कूल जाएंगे, कुछ पेरेंट्स को सुकून आएगा, मदर्स को स्पेशली। तो ये था मेरी बेटी का लंच बॉक्स। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड का और अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने किचन में आ गई हूँ। बहुत ही शॉर्ट सा व्लॉग है, इंशाल्लाह आगे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिन पे मैं जो है वो शेयर करूँगी वीडियोस। तो सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड हो रहा है। एक तो गर्मी इतनी शदीद वाली है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, और दूसरा ये कि मेरी कुछ तबीयत अपसेट थी और बिल्कुल भी जो है ना वो गर्मी में मूड नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। बहुत ही लेज़ीनेस भी थी और कुछ तबीयत अपसेट थी इसलिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आगे वीडियोस आएंगी अपने घर को लेके, और अपनी कुछ और भी टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे, जो मैं करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, वो है कि मसरूफ़ियत एक बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई मसरूफ़ है और प्रोडक्टिव वे में बिज़ी है, उसके पास बहुत अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, तो उसको एक ये भी अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यानी मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके पास करने को कुछ भी नहीं है और आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आप समझें कि आप मतलब आपकी क्या लाइफ है, आप क्या कर कैसे आप टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा, पॉजिटिविटी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते आप। और इसके अलावा आप जो है वो बिल्कुल ही आपकी एबिलिटीज़ को एक कह लें कि ज़ंग लग जाएगा आपके अंदर। हर इंसान में गुड एंड बैड क्वालिटीज़ भी हैं, हर इंसान में कुछ टैलेंट्स भी हैं, लेकिन उन टैलेंट्स को यूज़ करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। तो आगे इंशाल्लाह टॉपिक्स जो होंगे उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ से अब लर्न की हैं और उन पे मैंने काम करना शुरू किया है, और उन पे मुझे उनसे क्या बेनिफिट्स मिले हैं, और मैंने किस तरह सीखा है। एक फ़नी स्टोरी है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसी अगर लड़की इन सब चीज़ों को कर सकती है और जो है वो लेके चल सकती है, तो फिर हर कोई कर सकता है। तो इस टॉपिक पे तो ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह जो है वो हम बात करेंगे। और मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दुआ करें कि मैं अल्लाह पाक जो है वो मुझे यानी कि तौफ़ीक देते रहें, और मैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, और मुझे टाइम भी मिले, क्योंकि अब मेरी बेटी का स्कूल स्टार्ट हो चुका है और मैं एक रूटीन में आ गई हूं। और फिर से सब मदर्स को मैं एक किस्म का ये हैप्पी कहूँगी कि हैप्पी जर्नी शुरू हो गई है फिर से। और सब मदर्स के लिए एक रूटीन, बैक टू रूटीन हो आ गए हैं सब, और ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 2.5 मंथ हमने जिस तरह स्पेंड किए हैं, ऑलमोस्ट मेरी बहुत जितनी प्लानिंग्स थी ना, अपनी बेटी को मैंने कुछ काम करवाने थे या अपने लिए जो कुछ करना था, वो सब प्लानिंग्स जो हैं वो फ्लॉप हो गई। एक तो गर्मी की वजह से कुछ रूटीन डिस्टर्ब, और जब रूटीन डिस्टर्ब होती है तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, ना घर के लिए कुछ एक्स्ट्राज काम कर सकते हैं। एक तो जिस तरह की गर्मी आजकल है ना, ये गर्मी पहले नहीं आई, जून जुलाई में नहीं आई, और ये अगस्त में अब जो हाल हो रहा है, बल्कि मुझे तो ये सोचकर ज़रा परेशानी होती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं बेचारे, स्वेटिंग से बुरा हाल होता है जब वापस आते हैं। तो अल्लाह करे वेदर भी जल्दी ठीक हो, और फिर अल्लाह करे हम भी ज़रा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि गर्मी ने तो अब बस करा दी है। तो मैं अपने कामों में जो सबसे बड़ा मैंने अपने लिए अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने लिए क्या क्या किया है अपनी लाइफ से लर्न करके, और जो मैंने न्यू जर्नी स्टार्ट की है, इंशाल्लाह मैं अपनी न्यू जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लंबी भी है, तो आगे उसी पे व्लॉग्स जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो जी सबसे जो बड़ी ब्रेक मेरे लिए होती है वो है टी ब्रेक।
सारे काम आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं, रूटीन है। छोटा सा ये व्लॉग है रूटीन का, मैं सिर्फ इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गैप ले चुकी थी। यहाँ पे मैं डेयरी में उसकी एवरीडे की चाय जो है वो बना रही हूँ। और अब मैंने बैठना था सब्ज़ी के लिए, सब्ज़ी कट करने के लिए। तो मैं अपने लिए जो है वो एक ये ब्रेक लेके बैठती हूँ, और फिर ताकि मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाऊँ और काम कर लूँ। तो मेरे लिए जो चाय है ना वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ना मैंने अपनी लाइफ में जो सीखी हैं ना चीज़ें, उसमें ये भी सीखा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ना गौर व फ़िक्र पता नहीं ऑटोमेटिकली मैं करने लग गई हूँ कि मैं पता नहीं मुझे कैसे अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये डेवलप कर दी है कि मुझे हर चीज़ ना अब ब्लेसिंग लगने लग गई है। लाइक चाय है चाय तो बहुत से लोग नहीं भी पीते, तो नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे पसंद है। और मैं तो यही कहती हूँ कि हाँ, चाय भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं अल्लाह ताला का इसलिए भी शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये भी किसी की बनाई हुई है, एक इंसान के अंदर डाली और उसने चाय बनाई। तो अल्लाह ताला का पहले शुक्र है, फिर उस इंसान का शुक्र है जिसने चाय बनाई। अच्छा, मैंने जो ये अल्लाह का शुक्र करना सीखा, इसकी भी एक स्टोरी है। इंशाल्लाह मैं हर स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। और शुक्र करते रहना चाहिए। शुक्र जो है सबको पता है कि ब्लेसिंग्स में इजाफ़ा करता है, और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है शुक्रगुज़ार बंदा। तो मैंने ये देखा है कि हम बहुत नाशुक्री करते हैं, बड़ी बड़ी बातों पे भी, छोटी छोटी बातों पे भी। हमें कोई चीज़ बहुत अरसे के बाद हमारी कोई विश भी पूरी होती है ना, हम कहते हैं अच्छा मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भी हम कह देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह देते हैं, अच्छा मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ ही हमारा लेकिन जो है ऐड हो जाता है, लेट मिली, या अब तो बस मेरा दिल नहीं था लेकिन अब मिल गई, इस तरह करके। तो ये कैसा शुक्र है। तो अब मैंने ना ये सीखा है, पहले मैंने ये सीखा कि चीज़ों को देखो कि वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, अल्लाह ताला ने बनाई हैं। आप में तो इतनी पावर नहीं थी कि आप अपने लिए कोई चीज़ कर सकते हैं, उसका थैंक यू। और उसके बाद जो है मुकम्मल शुक्र कि लेकिन ना आए उसमें कि ये ऐसे हो गया, लेकिन नहीं आना चाहिए किसी। तो जी बातें अगर मैं शुरू कर लूँ तो शायद मुझे लगता है कि मैं इसी व्लॉग में आपके साथ बहुत सारे टॉपिक जो है वो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस बनाऊँगी प्रॉपर डिटेल के साथ, और बहुत सारी स्टोरीज़ और बहुत सारी अपनी लर्निंग्स और बहुत अपनी न्यू जर्नी, न्यू थॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग में तो यही कुछ है, रूटीन के काम हैं। दोपहर का खाना बन रहा है, रोटियां बन रही हैं, शाम को बेटी को पढ़ाना होता है क्योंकि पूरी 2.5 मंथ की जो वोकेशंस थी उसमें मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया। और इसलिए जो है अब मुझे एक रिग्रेट भी है। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पे काम करना है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें, और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।